हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th के ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके लिए मैं 2018 में पूछे गए 3 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और इन 3 क्वेश्चंस के जरिए हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के दिए गए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। और इसके लिए मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के जरिए ये बताऊंगा कि दिए गए सेंटेंस को किस तरीके से बड़े ही आराम से आप सिर्फ देखकर ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। और एक बार अगर हम ये समझ गए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक में कि दिया गया सेंटेंस जो है वो किस टेंस से रिलेटेड है, तो उस सेंटेंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए इसके लिए हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2018 में दिया गया था वो था आई ब्लैंक और ब्रैकेट में आपको वर्ब के तौर पे मिला था सेव 50 100 रुपीज़ लास्ट मंथ। और जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस मिले तब आपने ये समझ लेना है कि अगर आपने इस दिए गए सेंटेंस में ये समझ लिया कि इस सेंटेंस में हिंट वर्ड कौन सा है, तब आप इस सेंटेंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि हिंट वर्ड्स क्या होता है। हिंट वर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें ये बताता है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड होता है। अब इस दिए गए सेंटेंस में हमारा जो हिंट वर्ड है वो है लास्ट मंथ। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी दिए गए सेंटेंस में आपको हिंट वर्ड के तौर पे मिले लास्ट प्लस टाइम, टाइम यानी कि जैसे कि मंथ वीक या ईयर, यानी कि लास्ट मंथ लास्ट वीक या लास्ट ईयर, अगर आपको हिंट वर्ड के तौर पे मिल जाए या फिर आपको मिल जाता है एगो या यस्टरडे, तो आपने इस बात को समझ लेना है कि दिया गया टेंस जो है वो दिया जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तब हमें इस टेंस का सिर्फ और सिर्फ रूल यूज़ करना भर रह जाएगा। तो रूल के तौर पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करना होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का। देखें यहाँ इस दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई, तो इसके साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और वर्ब के तौर पे हमें दिया गया है यहाँ सेव। तो सेव जो वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म होता है सेव्ड, और यही हमारा आंसर होगा जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। और इस तरह से हमारा पूरा जो ये सेंटेंस जो है आंसर के साथ जो होगा वो होगा आई सेव्ड 50 100 रुपीज़ लास्ट मंथ। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से इस पहले सेंटेंस को सॉल्व करके देख लिया। और मैंने अपने बाकी के वीडियो में भी हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा है। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अलग अलग तरीके के हिंट वर्ड्स और ट्रिक को बताया है। और उन ट्रिक्स और हिंट वर्ड्स को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियो का लिंक भी मेरे आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दूसरे क्वेश्चन के तौर पे हमें जो क्वेश्चन मिला था 2018 में वो था ही ब्लैंक, और वर्ब के तौर पे हमें यहाँ मिला था वांट टू बाय अ स्कूटर। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस को पढ़ने के द्वारा हमें यह पता चलता है कि ये सेंटेंस एक सामान्य बात या इच्छा को बता रहा है, यानी कि स्कूटर के को खरीदने की इच्छा को बता रहा है। तो जब भी इस तरीके का कोई वाक्य हमें दिया जाता है जिस सेंटेंस में सामान्य बात हो रही हो या किसी तरीके की इच्छा को बताया जा रहा होता है, तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो जब हम ये समझ गए कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो आइए जानते हैं इस सेंटेंस को सॉल्व करने का रूल क्या होता है। तो जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को सॉल्व करना होता है तो याद रखिएगा वहाँ सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करना होता है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ उन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है और किस सब्जेक्ट के साथ उन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को। तो आइए उसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं जब भी दिए गए सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाता हो आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा वहाँ हमने यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर सब्जेक्ट के तौर पे हमें मिल जाता है ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इस्तेमाल करना होता है। तो इस दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ही है जिसको कि मैंने यहाँ रेड कलर में ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। तो अगर हमें यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे ही सब्जेक्ट के तौर पे मिला है तो हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। तो हमें यहाँ जो वर्ब मिला है वो मिला है वांट, और वांट के साथ हमने एस का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से बन जाता है वांट्स। तो इस तरीके से हमारे इस दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया वो वांट्स। अब पूरा जो
सेंटेंस आंसर के साथ बनेगा वो ही वांट्स टू बाय अ स्कूटर। इस तरीके से हमने अपने दूसरे क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए इस तरह से हम अपने आज के सबसे आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई डिड नॉट सी दैट द टीचर ब्लैंक, और वर्ब के तौर पे हमें मिला है स्टैंड बिहाइंड मी। इस तरीके के सेंटेंस जब भी हमें मिले तो यहाँ बहुत ही गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि इस तरीके का सेंटेंस जो होता है, इस तरीके के सेंटेंस में जो पहला भाग जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। तो देखिए यहाँ जो ये सेंटेंस है आई डिड नॉट सी, ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और जब भी किसी दिए गए सेंटेंस में एक हिस्सा पास्ट टेंस में हो तो याद रखिएगा उस तरीके के सेंटेंस का दूसरा भाग भी, दूसरा हिस्सा भी जो होता है वो पास्ट टेंस में ही होगा। यानी कि इस सेंटेंस क्वेश्चन के इस पार्ट में भी हमने पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस सेंटेंस में सेंटेंस के इस पार्ट में हमने पास्ट टेंस, कौन से पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है वो हम समझेंगे। तो जब हम ये पूरा सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं, पहले आई डिड नॉट सी दैट द टीचर ब्लैंक स्टैंड बिहाइंड मी, तो ये देखेंगे इस सेंटेंस के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि मैंने नहीं देखा कि जो टीचर हैं वो क्या कर रहे थे, वो मेरे पीछे खड़े थे। तो यानी कि उस समय टीचर के खड़े रहने की क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इस सेंटेंस के जरिए हमें बताया जा रहा है कि उस समय जो टीचर थे वो मेरे पीछे खड़े थे, यानी कि उस समय वो क्रिया कुछ वक्त तक, यानी उस वक्त जारी थी। तो जब भी किसी सेंटेंस के द्वारा हमें पास्ट टेंस के किसी ऐसे सेंटेंस के बारे में बताया जाता है जिसमें कोई कार्य जो है, कोई एक्शन है कुछ समय तक जारी थी, तो याद रखिएगा उस तरह के सेंटेंस में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम ये सीख चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा और हम ये भी जान चुके हैं कि यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होगा, तो आइए इसके रूल को भी देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रूल के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इस टेंस में लिखते हैं वाज या वर को, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हेल्पिंग वर्ब को ही समझ लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज और वर का इस्तेमाल हमने कब और कहाँ और किस सब्जेक्ट के साथ करना होता है। वाज हेल्पिंग वर्ब का हमने इस्तेमाल करना होता है सब्जेक्ट के तौर पे जब भी हमारे पास मौजूद हो ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तब करेंगे जब सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास मौजूद हो यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा जब भी इनमें से कोई इनमें से कोई सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट मिले तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपने वाज का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है वर का। तो जब हम इस बात को समझ चुके तो आइए देखते हैं कि इस दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो इस दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यहाँ द टीचर है। ठीक है, तो द टीचर यहाँ पर सिर्फ एक टीचर की बात की जा रही है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ यूज़ करना है वाज का। और वर्ब के तौर पे मैंने क्या बताया, वर्ब के तौर पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना होता है वर्ब वन प्लस आईएनजी का। तो यहाँ वर्ब के तौर पे हमें मिला स्टैंड, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, और स्टैंड के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करने पर वो बन जाता है स्टैंडिंग। इस तरीके से हमें हमारा पूरा आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का, और पूरा आंसर जो बना वो बन गया वाज स्टैंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं आंसर के साथ और ये आंसर बन जाएगा आई डिड नॉट सी दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बड़े ही आसानी से आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में ट्रिक्स के जरिए और अपने हिंट वर्ड के जरिए ये समझ लिया कि इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपने कुछ इस वीडियो से आज सीखा है तो कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पसंद आई और किस टॉपिक में और आप वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।